भारत की अंतिम सरहदों में से एक श्योक नदी के किनारे और देश की सीमा के अंतिम छोर पर बसा है एक छोटा सा गांव, अपनी अलग पहचान और महत्व के साथ, थांग गांव। ये गांव अक्सर देश के अंतिम सीमावर्ती गांव के रूप में जाना जाता है, जहां से आज भी दिखाई देता है पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान का अंतिम गांव, फ्रानो। हर दिन हजारों पर्यटक यहां पहुंचते हैं। थांग के लोगों की दृढ़ता, उनके जीवन संघर्ष और 1971 के ऐतिहासिक किस्सों को सुनने के लिए। लेकिन इन सब आकर्षणों से कहीं आगे थांग की पहचान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बाजार। बाजार के इस खुले माहौल में सिर्फ व्यापार नहीं होता, यहाँ हर आवाज, हर मुस्कान और हर छोटी हलचल एक कहानी कहती है। कहीं पर्यटक स्थानीय उत्पादों को उत्सुकता से देख रहे हैं, तो कहीं दुकानदार अपने हाथों की मेहनत को गर्व के साथ सजा रहे हैं। ताज़ी खुबानी की खुशबू, सूखे मेवों से भरी टोकरियां और लोगों की धीमी बातचीत से भरा ये वातावरण थांग की सादगी और जीवंतता को महसूस कराता है। ये केवल एक बाजार नहीं, बल्कि लोगों के सपनों, मेहनत और उम्मीदों का संगम है। लोगों की बातचीत और सूखे मेवों की खुशबू से भरा ये वातावरण थांग की जीवंत आत्मा को महसूस कराता है। ये वही जगह है जहां मेहनत परंपरा बनती है और परंपरा लोगों की पहचान। एक ऐसा बाजार जहां गांव के लोग अपने हाथों से तैयार किए गए स्थानीय उत्पाद और सूखे मेवे बेचते हैं। यही बाजार थांग गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सुबह की पहली किरण के साथ ही व्यापारी अपने उत्पाद सजाना शुरू कर देते हैं। उम्मीदों और उत्साह के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। ये बाजार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ खरीदारी नहीं करते, बल्कि इस खूबसूरत गांव के प्रति अपना सम्मान और आभार भी व्यक्त करते हैं। यहाँ के अधिकांश उत्पाद खुबानी पर आधारित होते हैं, जो इस क्षेत्र का प्रमुख फल है। सूखी खुबानी, खुबानी की गिरी, खुबानी का तेल।
इसके साथ अखरोट, शहतूत और कई अन्य स्थानीय उत्पाद। ये बाजार केवल व्यापार नहीं देता, बल्कि गांव वालों को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपनी पहचान पर गर्व भी देता है। ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां किसानों की मेहनत इन उत्पादों के रूप में अपना पुरस्कार पाती है और पसीने की हर बूंद एक मुस्कान में बदल जाती है। याद रखिए, अगली बार जब आप थांग आए तो ये केवल एक यात्रा न हो, बल्कि कृतज्ञता का एक अनुभव हो।